तो एक राजू कोशी ने प्रिंसिपल दिया, कोशी जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। इसका प्रूफ राजे बाद में करेंगे, पर ये कहता क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट if and only if it is Cauchy sequence in R। ठीक है, बुक में ये कंप्लीट नहीं है राजे, तो ये कंप्लीट जरूर करना राजे, इन आर जरूर लिखना है। सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज Cauchy सीक्वेंस इन आर। आर का मतलब रियल। ठीक है, तो इसका प्रूफ राजे लेटर ऑन करेंगे, पहले इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिया राजे ये वाला। ओके, तो थर्ड एग्जांपल, यूजिंग Cauchy जर्नल principle of convergence show that sequence with journal term an converge where an is equal to 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square। ठीक, उन्होंने कहा अभी कन्वर्ज शो कर दो, पर किसकी हेल्प से करना है? कोशी प्रिंसिपल की हेल्प से। कोशी ने कहा था भी कन्वर्जेंट है तो कोशी है, कोशी है तो कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो हम इसको ओनली हम इसको कोशी शो कर देते हैं। अगर ये कोशी सीक्वेंस है, अगर हमने इसको टू शो क्या कर दिया, कोशी, तो ठीक है, कोशी प्रिंसिपल से अगर हमने इसको कोशी सीक्वेंस शो कर दिया, तो कोशी प्रिंसिपल क्या कहता है, फिर ये कन्वर्जेंट भी है, और फिर आपका हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, हम इसको कोशी सीक्वेंस शो कर देते हैं, फिर कोशी प्रिंसिपल कहता है भी ये कन्वर्जेंट भी है, तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, तो देखो राजा इसका प्रूफ। स्टेप वन, ए एन क्या दे रखा है आपको, 1 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस सोन अप टू 1 बाय n स्क्वायर। ठीक, अपनी तरफ राजे, अपनी तरफ से हम एप्सिलॉन ले रहे हैं ग्रेटर देन 0, बी गिवन हाउएवर स्मॉल। ध्यान से समझना राजे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड स्टेप, n प्लस पी माइनस nth टर्म, इसका डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक, तो n प्लस pth टर्म में राजे क्या कौन सी टर्म्स होंगी, 1 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर, बीच में कहीं ना कहीं राजे 1 बाय n स्क्वायर भी आएगा, फिर 1 बाय n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, 1 बाय n प्लस 2 का स्क्वायर, करते करते लास्ट में राजे 1 बाय n प्लस p का स्क्वायर, माइनस, अब राजे nth टर्म की वैल्यू 1 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर। ठीक, चेक करो, ये यहां से लेकर यहां तक है ना, 1 से लेकर 1 बाय n स्क्वायर तक सारी टर्म्स कैंसिल होगी, है ना, तो बाकी जो बची वो लिख लेते हैं। ये नोट कर ले फटाफट। ओके, अच्छा अब इसके आगे क्या आएगा, कौन सी टर्म्स बची राजे, 1 बाय n प्लस 1 स्क्वायर
प्लस 1/n+2 स्क्वायर। ठीक। तो यहां पर क्या है राजे, अब हम अ, देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूं। जैसे मेरे पास है n+r का स्क्वायर। ठीक है, n+r का स्क्वायर। और एक तरफ है n+r-1 और n+r। ठीक है, मतलब समझ रहे हो राजे, दोनों में से बड़ा कौन है राजे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? बिल्कुल बड़ा है, ये n+r का स्क्वायर बड़ा है। ओके, तो अगर बट जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, बट जब हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल, तो अब छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला कंसेप्ट यूज करूं, अगर मैं ये वाली ट्रिक यूज करूं, तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये किसके लेस देन आ जाएगी, चेक करो, क्या ये 1/n × n+1 के लेस देन आएगी? यस और नो? अच्छा, नेक्स्ट वाली किसके लेस देन आएगी? 1 बाय, वेरी गुड। ठीक है, और ये हम कंटिन्यू करते जाएं, लास्ट में राजे क्या आएगा, n+p-1, n+p, 1/n+p-1, n+p। ठीक, ये नोट कर लो फटाफट। ये मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख दूं, है ना, ये n+r-1। नोटेड। ओके, एक और ट्रिक देखो राजे। एक और ट्रिक क्या है, देखो मेरे पास है 1/n+p-1 और -1/n प्लस, सॉरी आर लिखता हूं ना, आर 1/n, सॉरी 1/n+r-1 -1/n+r। अगर मैं इनका एलसीएम लूं क्या आएगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा राजे? -n-r+1। ठीक, कैंसल होकर न्यूमरेटर में क्या बचेगा? ये बचेगा 1/n+r-1 n+r। ये समझ गए राजे? तो ओके, तो अभी अभी हमने राजे जो लिखा था, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये राजे, ओके, तो राजे फर्स्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, यहां तक नोट कर लिया था ना आपने, 1/n × n+1 +1/n+1 n+2। यहां तक तो नोट कर लिया था सबने? आवाज आ रही है सबको? ओके, सेकंड ट्रिक क्या बताई मैंने राजे, अभी अभी सेकंड ट्रिक क्या बताई भाई, 1/n+p-1 × n+p, इसको क्या लिख सकते हो, 1/n+p-1 -1/n+p। ठीक, तो पहली टर्म को क्या लिखेंगे राजे, जल्दी बताओ।
सॉरी आर लिया था, हाँ। तो पहली टर्म को क्या लिख सकते हैं राजे? फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं? 1/n - 1/n+1 लिख सकते हैं। यस और नो? अच्छा, सेकंड ट्रिक समझ आ गई वैसे, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, आपको इन दोनों में से n+r बड़ा लग रहा है, और n+r - 1 क्या लग रहा है? छोटा, है ना? तो ट्रिक क्या है राजे? 1/छोटा -1/बड़ा। तो इन दोनों में से छोटा n है, बड़ा n+1 है, तो सही ट्रिक लगा दी मैंने, है ना? अच्छा, नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या लिखोगे राजे? 1/छोटा नंबर क्या है? माइनस बड़ा नंबर क्या है? n+2। ठीक है। उससे अगली टर्म में क्या आएगा राजे? 1/n+2। हाँ, अब आ रही है। जल्दी जल्दी नोट कर लो राजे इसे। ओके। तो भाई टर्म्स हो रही है कैंसल। ये देख रहे हो राजे? ये इसके साथ कैंसल, ये वाली इसके साथ कैंसल। ठीक है, ये आगे किसी के साथ कैंसल, ये वाली पिछली वाली के साथ कैंसल। सिर्फ बचेगी राजे 1/n और -1/n+p। चेक करो, ये दो टर्म्स बचेंगी, है ना? जल्दी जल्दी इसको कैंसिल करके लिख लो सभी, है ना? नोटेड। ओके, तो क्या बचेगा राजे? 1/n -1/n+p। ठीक। तो एक तरफ है 1/n, एक तरफ है 1/n में से कुछ माइनस हो रहा है, तो लेस देन, साइन लेस देन का आएगा कि ग्रेटर देन का आएगा इन दोनों के बीच? लेस देन का आएगा, वेरी गुड। साइन क्या आएगा? लेस देन का। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक। तो देयर फोर, है ना, ये अपने पास क्या आया था राजे? an+p -an का मोड, ये आ गया राजे लेस देन 1/n। ठीक है। और ये चीज क्या चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन। ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगी? जब n क्या होगा? ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। यस और नो? ठीक है। तो देयर फोर आप क्या करो राजे, ये एप्सिलॉन का फंक्शन मिल गया। आप क्या करो, m क्या लोगे? फटाफट बताओ, m क्या लोगे? किसका? 1/एप्सिलॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो क्या हुआ? n+pth टर्म -nth टर्म, इनका मोड क्या आ गया राजे? लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये किसकी ये क्या प्रूफ कर दिया राजे? कौन सी सीक्वेंस है? कोशी। ये तो हमने कोशी प्रूफ कर दिया। तो कोशी जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है? कोशी जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है? बी an इज आल्सो अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस।
ठीक, ये नोट कर ले फटाफट। ओके। ओके, इसके बाद देखो राजू, फोर्थ एग्जांपल। शो दैट सीक्वेंस विद nth टर्म 1 + 1/2 + 1/3 ये कन्वर्ज नहीं करेगी। बट किसकी हेल्प से शो करना है? बाय शोइंग दैट इट इज नॉट अ कोशी सीक्वेंस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है राजे क्वेश्चन, पीयू 2015 में आ चुका है। ठीक है, करते राजे शुरू इसको। स्टेटमेंट लिख ली सभी ने? ओके। सबसे पहले राजे, आपको nth टर्म क्या दे रखी है? 1 + 1/2 + 1/3 +1/n। देखो, आपने एप्सिलन क्या ले लेना? 1/4 अपनी तरफ से। ठीक, और यहां पर आप A2n ले लो। थोड़ी सी क्रैमिंग है इस क्वेश्चन में, आप याद रखना राजे। पहली क्रैमिंग क्या है? एप्सिलन 1/4 लो। ठीक है, पहली क्रैमिंग क्या है? एप्सिलन 1/4 लेना है। दूसरी राजे, A2n - AN के मोड से शुरू करना है। ठीक, अब A2n क्या आएगा राजे? 1 + 1/2 +1/3। कहां तक जाएगा राजे? 1/2n तक। पर उससे पहले बीच में राजे 2n - 1 भी आएगा। ठीक है, उससे पहले है ना, ये कहीं ना कहीं 1/n भी आएगा, फिर 1/n+1 भी आएगा, 1/n+2 भी आएगा। ठीक, और an की वैल्यू में क्या आएगा राजे? 1 + 1/2 +1/3। ठीक है, कुछ पता चल रहा है राजे कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं? है ना, ये सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। ओके, तो कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा? नोट कर लिया राजे ये वाला? ओके, हमारे पास क्या बचा अभी? 1/n+1 +1/n+2। कहाँ तक जा रहा है राजे ये? 1/2n तक। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब ये देखो राजे, इनमें अगर मैं देखूं सबसे, अच्छा जितने भी आपको डिनोमिनेटर में दे रखे हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन है? n+1 बड़ा है कि n+2 बड़ा है कि 2n बड़ा है? देखो, 2n जो है सभी सभी से बड़ा है, सभी n+r से बड़ा है। ठीक है, बट जैसे ही क्या लेंगे हम? जैसे ही क्या लेंगे? रेसिप्रोकल। अब राजे, अब क्या है? 1/2n क्या है अब? सबसे छोटा है। तो अगर राजे मैं पहले नंबर की जगह पर 1/2n रख दूं, सबसे छोटा नंबर, फिर 1/2n रख दूं, सबसे छोटा नंबर,
ठीक है, ये वाला भी, ये सारे मैंने क्या नंबर रख दिए, छोटे छोटे नंबर रख दिए। तो फिर ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा? ऊपर वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, यस और नो? ठीक है, ओके। ये अब ये कितनी टर्म्स ऐड हो रही थी ऊपर जो टर्म्स थी, ये कितनी टर्म्स थी राजे? हाउ मेनी टर्म्स? वेरी गुड, ये कितनी टर्म्स थी? एन टर्म्स। पता कैसे चलता है राजे? ट्रिक याद है राजे? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन, ये ट्रिक याद है? तो लास्ट में 2n, फर्स्ट में क्या था राजे? n+1, फिर +1 करोगे कितना आ जाएगा? n टर्म्स। तो ये जो नीचे 1/2n+1/2n, ये कितनी टर्म्स है? मतलब ये n टर्म्स है, कितनी बार ऐड हुआ है? n टाइम्स ऐड हुआ है। ठीक। नोट कर लिया राजे? तो a2n - an का मोड राजे क्या आ गया? ग्रेटर देन n/2n, 1/2 से ग्रेटर आ गया। क्या ये 1/2 क्या 1/4 से बड़ा है? यस और नो? ये 0.5 है, ये 0.25 है। और 1/4 ही क्या लिया था हमने? एप्सिलन। तो a2n - an का मोड राजे ग्रेटर देन एप्सिलन आ गया। तो क्या ये कौशी सीक्वेंस हो सकती है? लेस देन होना चाहिए फॉर ऑल एप्सिलन। तो ये कौशी सीक्वेंस नहीं है। तो अगर कौशी नहीं है तो फिर कन्वर्ज भी नहीं करेगी। नोटेड। ओके। तो फिफ्थ एग्जांपल, भाई अगर दो सीक्वेंस दे रखी हैं, ये दोनों की दोनों क्या हैं? कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। देन शो दैट बाय कोशी जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस दैट इनकी प्रोडक्ट वाली इनकी प्रोडक्ट वाली सीक्वेंस भी क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। ठीक। नोट कर लिया राजे ये वाला? ओके। तो प्रूफ देखते हैं इसका राजे, बड़ा ही सिंपल प्रूफ है। स्टेप वन, पहले तो राजे हमें दोनों की दोनों सीक्वेंस क्या दे रखी हैं? कन्वर्जेंट। तो दोनों की दोनों ही क्या होगी राजे? दोनों की दोनों कोशी सीक्वेंसेस होगी। ठीक। चले आगे। ओके। अगर दोनों कोशी सीक्वेंसेस हैं, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m1
m2 belongs to natural number such that कोशी सीक्वेंस वाली डेफिनेशन लगा दो दोनों पर। अच्छा, दोनों इकट्ठी कब होल्ड करेंगी? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या लेना चाहिए हमें? मैक्सिमम। दोनों इकट्ठी कब होल्ड करेंगी? मैक्सिमम पर। ठीक है, मैक्सिमम पता नहीं अब कौन है दोनों में से, एम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। सो यहां तक नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो देयर फोर, पहले वाली भी होल्ड करेगी मैक्सिमम पर, दूसरे वाली भी होल्ड करेगी। और इनको A1 इक्वेशन बोल दो। अब दोनों की दोनों कन्वर्जेंट हैं, तो कन्वर्जेंस इंप्लाइज, कन्वर्जेंस क्या इंप्लाइज करती है? बाउंडेडनेस, बाउंडेडनेस। कन्वर्जेंट आल्सो, कोशी भी ठीक है आपका राजे, कन्वर्जेंट इंप्लाइज कोशी, कन्वर्जेंस इंप्लाइज बाउंडेडनेस। तो ये दोनों की दोनों सीक्वेंसेस क्या होंगी? बाउंडेड भी होंगी। तो अगर बाउंडेड है तो फिर क्या होगा? देयर एग्जिस्ट K1 ग्रेटर देन 0, K2 ग्रेटर देन 0, बोथ रियल्स सच दैट, बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दें। क्या है बाउंडेड की डेफिनेशन? ये नोट कर ले पहले सभी। बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दे राजे। मोड an लेस देन और इक्वल टू K1, मोड ए bn लेस देन और इक्वल टू K2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको भाई सेकंड इक्वेशन बोल दो। ठीक है, तो ये क्या है राजे? ये है भाई नॉर्मल, नॉर्मल ड्रेस। जैसे आपकी नॉर्मल ड्रेस नहीं होगी, ठीक है, नॉर्मल आप जो ड्रेस हम घर पर पहनते, फॉर ऑल एंड, जो घर पर भी पहन लिया, बाहर निकलते हुए भी पहन लिया, है ना? तो ये कहीं भी यूज कर लो, किसी भी एन के लिए यूज कर दो, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। और ये क्या है राजे? भाई ये क्या है? ये है फैंसी ड्रेस। भाई ये तो किसी जरूरी जगह पर ही यूज करेंगे, ठीक है, फंक्शन वगैरह पर ही यूज करेंगे फर्स्ट वाला तो देखते हैं राजे, फैंसी ड्रेस और नॉर्मल ड्रेस को यूज करके हम थ्योरम को, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये नोट कर लिया राजे सेकंड वाला। ओके, नाउ चलो मैं नेक्स्ट पेज भी करता हूँ। थर्ड स्टेप, नाउ an प्लस p, bn प्लस p माइनस an bn। ठीक है, तो आप क्या करो राजे, इसमें माइनस कर दो। देखो क्या माइनस करोगे आप, an bn प्लस p, इतना ही प्लस कर दो। ये माइनस किया, उतना ही प्लस कर दिया। ठीक। अब पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है? bn प्लस p कॉमन आ रहा है। बाकी क्या बचेगा राजे? an प्लस p माइनस an बचेगा।
ठीक है। अच्छा, लास्ट टू में से कॉमन क्या आ रहा है? ए एन कॉमन आ रहा है। बाकी क्या बचेगा राजे? बी एन प्लस पी माइनस बी एन का मोड। ठीक है। अब बताओ राजे, ये बी एन प्लस पी के मोड के लिए क्या यूज करोगे? फैंसी ड्रेस यूज करोगे कि नॉर्मल ड्रेस? ठीक है, हम इसके लिए यूज करेंगे नॉर्मल नॉर्मल ड्रेस राजे। नॉर्मल ड्रेस में क्या था ये? लेस देन के टू। अच्छा, अब ये ए एन प्लस पी माइनस ए एन के मोड के लिए क्या यूज करेंगे? फैंसी ड्रेस है ना। फैंसी ड्रेस के अकॉर्डिंग ये क्या था राजे? लेस देन एप्सिलॉन। प्लस अब मोड मोड ए एन क्या है राजे? लेस देन के वन। और ये बी एन प्लस पी माइनस बी एन का मोड क्या है? लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये नोट कर लिया राजे? हाँ जी प्रदीप, नोट कर लिया आपने? ओके। तो राजे अभी अभी हमने क्या शो कर दिया? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हाउ एवर स्मॉल, एक हमने m बता ढूंढ कर बता दिया, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए एन प्लस पी बी एन प्लस पी माइनस ए एन बी एन लेस देन एप्सिलॉन, नहीं, लेस देन एप्सिलॉन के वन प्लस एप्सिलॉन के टू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ राजे, कोशी सीक्वेंस में क्या होता था? ए एन प्लस पी माइनस ए एन का मोड लेस देन एप्सिलॉन आता था। तो आप राजे इस वाली चीज को क्या बोलते थे? भी ए एन कौन सी सीक्वेंस है? कोशी सीक्वेंस बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो अब राजे इस वाले केस में किसको कोशी सीक्वेंस बोलोगे? ए एन बी एन वाले को। और अगर ये कोशी है तो फिर और कौन सी सीक्वेंस हो गई? कन्वर्जेंट भी हो गई। ठीक, यही शो करना था। नोटेड। ओके। फर्स्ट एग्जांपल राजे रह गई थी। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सब सीक्वेंस शो दैट माइनस वन रेस टू पावर एन इज नॉट कन्वर्जेंट। तो बड़ी बड़ी ही राजे सिंपल सी है ये। ठीक है। अगर हम इसकी राजे इवन टर्म्स वाली सीक्वेंस लें, सब सीक्वेंस लें, ठीक है, क्या आएगा राजे? पहली टर्म क्या आएगी इवन वालों में? वन 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 वन, यही आएगी ना? ये किसको कन्वर्ज कर रही है? ये तो वन को कन्वर्ज कर रही है। अच्छा, ओड वाली लें। ठीक है। सिमिलरली ओड वाली ये सीक्वेंस माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ये कहां पर कन्वर्ज कर रही है?
-1 पर। ठीक, तो क्या सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी? ठीक है, एज ये जो है हमारी सीक्वेंस, सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है? जब क्या हो? इट हैज ओनली वन, ओनली वन सब सीक्वेंशियल, अगर दोनों की लिमिट एक ही आती, ओनली वन आती है ना, ठीक है, मतलब इवन वाले जो हैं वो भी एल, यस, दोनों एल पर कन्वर्ज कर जाते, फिर जाकर फुल सीक्वेंस ने भी कन्वर्ज कर जाना था, पर दोनों एल पर कन्वर्ज नहीं किए, है ना, तो एक से ज्यादा सब सिक्वेंशियल लिमिट आ गई, तो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी। ठीक है, सो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस गिवन है ये क्या है? नॉट कन्वर्जेंट। ठीक, तो जो राजे इसमें राजे पेंडिंग थ्योरम है अपनी, वो राजे देखेंगे, टाइम बचा, इतनी जरूरी भी नहीं है, पर अगर टाइम बचा तो जरूर करेंगे। पेंडिंग थ्योरम में राजे एक तो है कोशी जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, एक तो ये है। नंबर टू, एक तो राजे ये वाली भी, इवन वाली भी एल पर कन्वर्ज कर रही है, ओड वाली भी एल पर कन्वर्ज कर रही है, तो फुल सीक्वेंस भी कहां पर कन्वर्ज करेगी? इसका प्रूफ राजे, ठीक है, इसका प्रूफ हम अगर टाइम मिला, पेपर आपके राजे प्रोबेबली, ठीक है, शायद 28 जून से शुरू है, तो कोशिश करेंगे राजे, है ना, ये पेंडिंग थ्योरम अगर टाइम बचा तो कर लेंगे बाद में। ठीक है, एक बार आपका चैप्टर कंप्लीट है, इनको छोड़कर आपका चैप्टर क्या है? कंप्लीट। ठीक है, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, कुछ नोट करना राजे, पीछे पेज करूं? ओके, ओके राजे, यू मे लीव द क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ।